नमस्ते दोस्तों। लेट्स स्टडी चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी। और रीजनिंग एबिलिटी में देखने वाले हैं आज हम अल्फ़ाबेट रीजनिंग, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग भी आप इसको कह सकते हैं। और ये अल्फ़ाबेट के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, जो कि आपको EMRS में भी देखने को मिलेंगे, KVS NVS में भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो वीडियो है ये सब KVS NVS और EMRS ये तीनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का ये सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन आज लेंगे। फर्स्ट वीडियो ये है, पार्ट 1 है ये। इसके और भी बहुत सारे पार्ट आएंगे। जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं आपको रीजनिंग में वो सब यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, तो डॉग का क्या योग होगा। देखिए यहाँ पे ए का सीधा सीधा ए दिए, ए के इज इक्वल टू ए का 1 नंबर दिया है, बी का दिया है 2 नंबर। अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगा दें तो ए का 1 नंबर है, बी का 2 नंबर है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब हमें देखना है कि भाई डी कौन से नंबर पे आता है। ABCD, तो डी आता है भाई 4 नंबर पे। ओ कौन से नंबर पर आता है भाई, ओ आता है 15 नंबर पे। और जी कौन से नंबर पे आता है, ABCDEFG, बताइए। जी आता है भाई 7 नंबर पर, ठीक है। अब इन सब का क्या करना है, हमें प्लस करना है। 4 5 15 प्लस 4 ना 19, 19 प्लस 7 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 26। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ए यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक श्रृंखला दी है, ए के बाद डी, डी के बाद जी के बाद जे, ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे एक सीरीज़ बना दी है। अब इसमें आप देख सकते हैं ए और डी के बीच कितना अंतर है। अगर ए और डी के बीच का आपका अंतर पता चल जाएगा ना, तो आपको आगे का भी पता चल जाएगा। देखिए ए, उसके बाद क्या आता है बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, मतलब प्लस हो रहा है। एक एक दो और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, फिर डी आ रहा है। उसी प्रकार आगे देखिए डी, ABCD, EF और जी, मतलब बीच में दो दो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से आगे देखिए जी हो गया, ABCDEFG, HI, ठीक है। HI के बाद फिर जे आया, फिर 2 अल्फ़ाबेट। तो जे के बाद अभी क्या आने वाले, फिर 2 अल्फ़ाबेट आएंगे, बराबर है ना। फिर 2 अल्फ़ाबेट आए, JKL, ठीक है ना। और उसके बाद 2 अल्फ़ाबेट छोड़ देंगे तो सीधा आएगा उसके बाद M, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी M आएगा। मतलब +3 ये सीरीज़ आगे चल रही है। तो सीधा आप ऐसे ही उसका आंसर ढूंढेंगे और इसका ऑप्शन नंबर M ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ACEG। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसी सीरीज़ बनी है यहाँ पे, ACEG, ठीक है ना, BDFH MOQ। तो देखिए पहले तो आपको पहले दोनों का तालमेल देखना पड़ेगा। पहले 2 सीरीज़ में क्या यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना, उसको आपको देखना पड़ेगा। देखिए ए, ठीक है ना, इसमें देखिए AB, ठीक है ना, AB हो रहा है, उसके बाद देखिए CD हो रहा है, उसके बाद EF हो रहा है, उसके बाद GH हो रहा है, ठीक है ना। तो सेम वही उसी प्रकार से आएगा। तो देखिए M के बाद क्या आएगा, देखिए AB हो गया, M के बाद क्या आता है भाई, LMN आएगा, ठीक है ना। तो N आ गया। तो अब देखिए सभी में N आ गया, तो उसके बाद आपको O देखना पड़ेगा। O के बाद क्या आता है, OP आएगा, P आएगा, NP आ गया। तो NP कहाँ दिखता है आपको ऑप्शन में, सीधा अगर आपको अभी ये पता चल गया Q के बाद क्या आएगा, Q के बाद R आएगा। तो सीधा NPR ये यहाँ पे सीरीज़ बन रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो पैटर्न देखिए कैसे बना है, आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। ACEG +2 पैटर्न, MOQ में भी M+1 N, O+1 P Q+1 इज इक्वल टू R, ठीक है। तो उसी प्रकार से पैटर्न बन रहा है। आप अपना भी लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन ही है। Z का इज इक्वल टू 1 दिया है, Y का 2 दिया है, तो C का क्या आएगा। यहाँ पे देखिए उल्टा, मतलब
पीछे से यहाँ पे ABCD कराया जाए। ए का नंबर क्या होता है भाई 1 होता है ना, और लास्ट क्या होता है हमारा Z, 26 नंबर पे आया है, ठीक है ना। तो उन्होंने Z को क्या कर दिया 1 कर दिया, उसके बाद Z के बाद क्या आता है Y आता है, इसका क्या कर दिया 2 कर दिया, तो उसके बाद C ABC आता है ना, तो यहाँ पे क्या आता है X आता है ना, फिर XYZ, तो ये C आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई देखिए C आएगा। तो C का मान क्या होगा भाई, देखिए C का मान क्या होता है, हमारे टोटल कितने 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो C का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे C का मान हो जाएगा भाई 24 नंबर पे आ जाएगा, रिवर्स पोजीशन में जा रहा है, ठीक है ना। देखिए C 26 - 2 इज इक्वल टू 24, ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ए देखिए यहाँ पे AZ BY CX, मतलब एक A पहला अक्षर लिया है, Z लास्ट वाला है, BY CX, तो D का क्या आएगा, देखिए D का आएगा DV, ठीक है ना, DV, ठीक है, सीधा D का DV आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 भी। कैट का उल्टा क्या होगा, देखिए कैट का उल्टा क्या होगा, क्या सिंपल है ना भाई, कैट का उल्टा क्या करना है भाई, TAC होगा, टैग होगा, हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, जेड के बाद कौन आता है, जेड के बाद कौन आएगा भाई, जेड के बाद कौन आता है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं आप, अल्फ़ाबेट काउंटिंग में 26 के बाद 27 आता है, क्या आता है 27, मतलब ए और फिर से ए आएगा, मतलब ए आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि ए इज इक्वल टू 2 है, बी का 4 है, तो जी का क्या आएगा, देखिए ए का मतलब ए तो पहले नंबर पे है, लेकिन उन्होंने क्या दिया है 2, तो 2 से आगे बढ़ाना है, बी का भी 2 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, ABCD, ई का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, EF, एफ का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और जी का क्या हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी ABCDEF जी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई डबल किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो 7 नंबर पे है ना, 7 नंबर है, अच्छा इसका गुना किया जा रहा है, ठीक है, इसका गुना किया जाए, तो ये 8 नंबर पे है, ठीक है ना, ABCDEFG, ये 8 नंबर पे है, ठीक है ना, 8 नंबर पे है, तो इसको गुना किया है 8 × 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी जी 7 नंबर पे है, तो जी का 7 से गुना किया है, 7 × 2 इज इक्वल टू 14, ये तो 14 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए श्रृंखला दी है BCEHL, देखिए बी के बाद दिया है उन्होंने सी के बाद दिया है ई के बाद दिया है एच के बाद दिया है एल, तो देखिए यहाँ पे जो सीरीज है ना, सीरीज बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले तो +1 हो गया, ठीक है ना, पहले क्या हो गया, पहले +1 हो गया, देखिए पहले क्या हो गया +1 हो गया BC, ठीक है ना, +1, उसके बाद +2 हो गया, देखिए CDE, ठीक है ना, उसके बाद +3 हो गया, उसके बाद +4 हो गया, और अब क्या होगा अगली सीरीज़ क्या होगी +5 होगी, तो L के बाद 5 नंबर वाला अक्षर क्या होगा, तो वो आपको लिखना है। L के बाद क्या है MNOPQ, तो 5 नंबर वाला अक्षर आपका होगा अल्फ़ाबेट होगा आपका Q, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर Q ये A नंबर वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंग का अल्फ़ाबेट सम, तो किंग का अल्फ़ाबेट सम देखना है भाई, क्या है, पहले तो आपको ये नंबर सब पता होने चाहिए भाई, के कौन से नंबर पे है, आई कौन से नंबर पे है, एन कौन से नंबर पे है, तो देखिए के 11 नंबर पे है, आई 9 नंबर पे है, एन 14 नंबर पे है, और जी है हमारा G7, ठीक है, G7 ध्यान में रखिए। तो इन सब का टोटल योग क्या होता है पता है, इनका योग होता है 41, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 11, जी का 8वां अगला अक्षर क्या है, देखिए जी का 8वां अगला अक्षर क्या है, देखिए जी का नंबर पहले तो पता होना है, G7 ध्यान में रखिए, और जी के बाद 8, जी का कौन सा नंबर है, देखिए जी का 7 हो गया, ठीक है ना, प्लस अभी उसके आगे 8, ठीक है ना, इज इक्वल टू आगे, तो जी के बाद 8वां अक्षर आपको काउंट करना है, सीधा काउंट करना है, 7 और 8 कितना होता है 15, तो 15 नंबर का अक्षर आपको सीधा पता होना चाहिए, 15 नंबर का अक्षर है हमारा 15 नंबर का अल्फ़ाबेट हमारा P, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी P। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, MQTV सीरीज़ देखिए, MQ है उसके बाद T है उसके बाद V है, तो यहाँ पे जो सीरीज़ है ना, सीरीज़ देखिए +4 कम कम होती जा रही है, ठीक है, यहाँ पे सीरीज जो है ना देखिए +3 +4 +3 +2 +1, तो अगला क्या आएगा फिर देखिए, अगला क्या आएगा V के बाद क्या आएगा,
वी के बाद क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आना है, यहाँ पे आना है डायरेक्ट एक्स की, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट एक्स आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ईयर का उल्टा करके देखो, ईयर का उल्टा करके क्या होगा, देखिए RAE, ठीक है ना, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ZXVT, ZXVT, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए Z-2 X, X-2 V चल रहा है, V-2 T हो रहा है, T-2 R है। तो अभी क्या हो जाएगा, R-2 करना है हमें, R-2 करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी T-2 किया तो क्या आ गया R, तो माइनस वाली सीरीज चल रही, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, A=1, Z=26 के अनुसार T का मान क्या है। तो देखिए आपको T का नंबर पता होना चाहिए, क्या है, E का पता होना चाहिए, A का पता होना चाहिए। देखिए A का तो 1 है, ABCDE 5 है, अब T का क्या होता है, 20 होता है, ठीक है। तो देखिए 5 + 1 + 20, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए बताइए। देखिए T का 20 होता है, E का 5 होता है और A का 1 होता है। तो देखिए 20 + 5 + 1 = हो जाएंगे यहाँ पे 26, बट यहाँ ऑप्शन में क्या है, करेक्ट 26 नहीं है, ठीक है ना, 26 नहीं। तो देखिए सॉरी, हाँ 26 तो है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए पहले तो है ए, ठीक है, दूसरा ए बी है, फिर ABC है, फिर ABCD है। अब क्या आएगा, एक एक अल्फ़ाबेट इसमें बढ़ाया जा रहा है, तो ABCDE आएगा, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। थोड़ा लॉजिकल है, आपको देखना पड़ेगा, केयरफुली देखना पड़ेगा। अपोजिट लेटर रूल, कैट, देखिए अपोजिट लेटर रूल लिखना है आपको। तो C का अपोजिट वर्ड क्या होता है, X है, A का अपोजिट क्या है भाई, Z है, T का अपोजिट क्या है भाई, G है। तो XZG लिखना है, XZG, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, Y का दूसरा पूर्ववर्ती, Y का दूसरा पूर्ववर्ती क्या है भाई, इसका ऑप्शन नंबर ए है, W है, क्या है इसका, W है, ठीक है। देखिए पूर्ववर्ती, देखिए कैसे लिखना है इसको, Y X और W, ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, PRUY, देखिए ये श्रृंखला कैसे, आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क दिया तो इसमें क्या आएगा, POPQRSTU, देखिए OPQR, ठीक है ना, +2 हो गया यहाँ पे, उसके बाद +3 हो गया, RSTU +3 हो गया, उसके बाद +4 हो गया, और उसका आगे क्या आ जाएगा, +6 होना है, अभी Y के बाद +6 होना है। देखिए Y के बाद +6 क्या आ जाएगा, देखिए YX, Y के बाद क्या आएगा, Z, ठीक है ना, फिर ABCD क्या आएगा, फिर ये आएगा आपका D आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, C का 10वां उत्तरवर्ती, मतलब डिसेंडेंट बोल सकते हैं आप, C का 10वां उत्तरवर्ती क्या आएगा, देखिए तो इसमें आप देखिए C+10, 10वां बोला है ना, C+10 कितना होता है, 13, ठीक है। 13 नंबर पे क्या आता है, M, ठीक है ना, तो M जो है ना, M नहीं आएगा, तो 13 क्या है, M, बट C = 3, C का नंबर क्या है आपको पता है, 3। सो तो क्या करना है हमें पता है, 3 + 10 कितना हुआ है, 13 = M। तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तरवर्ती हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13M, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बैड का मान जो है भाई 214 है, तो कैट क्या है, कैट का क्या आएगा, देखिए B का 2 है, A का 1 है और D का 4 है, तो कैट का क्या आएगा, कैट कौन से नंबर पे होती है, 3, ABC A1 3 1 और T 20, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बैट का है यहाँ पे 21, तो कैट का क्या आएगा, देखिए बैट का 21 कैसे आया, देखिए BAT, देखिए ये तो देखिए T20 का 20 का तो होता है 20, T का 20 होता है, A का 1 है और B का 2 है, तो यहाँ पे तो इनका 30 आ रहा है, मतलब क्या है, लेकिन दिया क्या है 21 कांस्टेंट, मतलब इसमें से 2 माइनस कर दिए, ठीक है, 2 माइनस कर दिए, इस उसके बाद इसका आंसर आया है 21। तो कैट का भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा। कैट का C का क्या होता है भाई 3, A का क्या होता है 1 और T का होता है भाई 20, ठीक है ना। तो देखिए 21
और 24, और 24 में से हमें क्या करना है, फिर 2 माइनस करना है, तो क्या आएगा आंसर आपका 22 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में देखिए ए बी, बी सी, सी डी, डी ई। तो देखिए ये सीरीज़ देखिए कैसे चल रहा है, ए बी चल रहा है, बी सी चल रहा है, मतलब जो अल्फ़ाबेट है ना दूसरा, उसके साथ सीरीज़ आगे बढ़ रही है। तो ई के बाद क्या आएगा, ई एफ आएगा, क्या आएगा, ई एफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अल्फ़ाबेट का 15वां अक्षर क्या है। भाई 15वां अक्षर सबको पता है क्या होना चाहिए, 15वां अक्षर क्या है अल्फ़ाबेट का, ठीक है, ओ है, ठीक है। ए से शुरू कर हर दूसरा अक्षर ए सी ई जी क्वेश्चन मार्क ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, क्या है, एच आई आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, आई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। +2 का पैटर्न है। किंग का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, किंग का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, देखिए जी एन आई के, सीधा उल्टा कर दीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट श्रृंखला देखिए, एल एम ओ आर, एल एम ओ आर, एच आई जे के, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है ना। देखिए +1 +2 +4 +3 +4, तो अब आएगा +4, आर के बाद आएगा आपका ओ पी क्यू आर एस टी, क्या आएगा, एस टी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए का कोड दिया है भाई यहाँ पे 1, सी का 3, एफ का 6 है, तो टी का क्या आएगा भाई, टी का क्या आता है, टी का 20 आएगा, T20 ध्यान में रखिए, सीधा टी का 20 आएगा, T20 बहुत सिंपल है, T20 ध्यान में रखना है। अपोजिट लेटर ऑफ डॉग, अपोजिट लेटर में डॉग, अपोजिट लेटर में डॉग क्या आएगा, डी के अपोजिट क्या होता है भाई, वी होता है, डब्ल्यू होता है, ओ के अपोजिट में क्या होता है भाई, एल होता है, जी के अपोजिट में क्या होता है भाई, आर होता है, तो डब्ल्यू एल आर आएगा, क्या आएगा, डब्ल्यू आर एल आएगा, डब्ल्यू आर एल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ए बी ए डी ए एफ ए एच, देखिए यहाँ पे क्या, ए तो सबके जगह, सब जगह ए तो इक्वल दिया है, बी ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच आई जे, ए जे आएगा, क्या आएगा, ए जे आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, पाँचवा स्वर कौन सा है, देखिए पाँचवा स्वर कौन सा, ए ई आई ओ यू है, ठीक है ना, पाँचवा स्वर यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, के ओ एस डब्ल्यू, के ओ एस डब्ल्यू सीरीज में आगे क्या आएगा बताइए, क्या आएगा भाई, यहाँ पे देखिए +4 होगा यहाँ पे, कैसे होगा, देखिए एच आई जे के एल एम एन ओ, +4 चल रहा है, पैटर्न आफ्टर जेड साइकिल्स बैक, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी का आएगा बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33, जी का थर्ड नेक्स्ट क्या है, जी का थर्ड नेक्स्ट क्या है, तो देखिए जी का थर्ड नेक्स्ट क्या आएगा, जी का थर्ड नेक्स्ट आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आएगा जे, क्या आएगा, जे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ई एक्स जी डब्ल्यू आई यू के एस, तो देखिए ई जी आई और के, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, पहले तो एम आना है, ठीक है ना, और दूसरे में देखिए एक्स डब्ल्यू यू एस, ठीक है। ये पीछे चल रही है सीरीज़, एक सीरीज़ आगे चल रही है, एक सीरीज़ पीछे चल रही, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा एम पी, ठीक है ना। देखिए पहला अक्षर +2 पैटर्न में चल रहा है और दूसरा अक्षर -2 पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एंड का मिडल लेटर, सॉरी एंड का मिडल लेटर क्या है भाई, एन है, मिडल लेटर तो एन ही है सीधा। क्वेश्चन नंबर 36, A1 है, C3 है, E5 है, G7 है, तो आगे के सीरीज में क्या आएगा बताइए। यहाँ पे देखिए ACEG +2 पैटर्न चल रहा है, 1 3 5 7 +2 पैटर्न चल रहा है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा I8, क्या आएगा, I8 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, रिवर्स अल्फ़ाबेट में ए का जेड हो जाएगा, तो एल का क्या हो जाएगा, एल का हो जाएगा भाई लो, ठीक है ना, एल ओ, हो जाएगा, ए एल का अपोजिट रिवर्स में हो जाएगा ओ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
38 ए का जेड हो जाएगा, ए जेड हो गया, बी वाई हो गया, सी एक्स हो गया, ए बी सी, डी का क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू, ड्यू, सीधा ध्यान में रखिए ड्यू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सी से 6 आगे, सी से 6 आगे जाना है हमें, ये सी है, आगे जाना है हमें 6, सी प्लस 6 तो 9, ऐसे करना है सीधा, ठीक है। तो 9 नंबर पे क्या आता है, 9 नंबर पे आता है भाई आई, ध्यान में रखिए, सीधा ऐसे करना है, ऐसे सी से 6 आगे मतलब सी प्लस 6 करना है सीधा, ठीक है। तो आया है। जेड का पूर्ववर्ती क्या है, जेड का पूर्ववर्ती क्या है भाई बताइए, जेड का पूर्ववर्ती है भाई वी, क्या है वी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बी एफ जे एन, तो देखिए सीरीज कैसे चल रही है यहाँ पे, तो इसका आएगा भाई टी, क्या आएगा इसका आंसर टी, क्योंकि ये पैटर्न +4 में चल रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न +4 में चल रहा है, देखिए बी के बाद क्या आ रहा है सी डी ई और एफ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एफ जी एच आई और जे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जे के बाद के एल एम और एन, तो उसके बाद देखिए एन एम एन ओ पी क्यू, उसके बाद आएगा आर, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, ठीक है। +4 में यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। बस क्वेश्चन नंबर 42, 12वां अक्षर कौन सा है बताइए, सीधा ध्यान में रखिए, एल जो है 12 नंबर पे है और एम जो है 13 नंबर पे है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, बॉय रिवर्स ऑर्डर पोजीशन टोटल जेड इज इक्वल टू 1 रूल, तो ध्यान में रखिए यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए बी का 25 नंबर आएगा क्योंकि पीछे से यहाँ पे सीरीज स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। ए आएगा हमारा 26 पे, ध्यान में रखिए, बी आएगा हमारा 25 पे, तो ओ कौन से नंबर पे आएगा, वो आएगा अब हमारे 12 नंबर पे, और वाई आएगा हमारा 2 नंबर पे, ठीक है ना। वो रिवर्स इसमें चल रहा है, तो टोटल 39 हो रहा है। एक्चुअली 25 + 12 + 2 इज इक्वल टू 39, करेक्ट ऑप्शन 39 है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर नहीं है, कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, AEIMQ, तो देखिए ए के बाद ई है, ABCD और ई, ठीक है। उसके बाद देखिए ई ABCDE FGHI, देखिए 4 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्यू, यही सीरीज आगे चलेगी। क्यू के बाद क्या है OPQRASTU, सीधा यू, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ठीक है। तो +4 का पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। डी का 12 अगला अक्षर, देखिए डी के 12 अगला अक्षर ना, D+12 कर दीजिए सीधा, डी 4 नंबर पे, तो 16 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, तो 16 नंबर पे यहाँ पे अक्षर आएगा आपका P, 16 फी, ठीक है, ध्यान में रखिए, सीधा प्लस कर देना उसे। जी का 7वां पूर्ववर्ती क्या है, देखिए जी का 7वां पूर्ववर्ती मतलब जी से पहले 7वां कौन सा है, FEDCB ए है, ठीक है ना। वापस रिटर्न जाना है, तो ए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे देखिए श्रृंखला कैसी, ZWTQ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन चल रही है, जो सीरीज चल रही है ना, -3 की चल रही है, क्या चल रही है -3। आप देखिए QOPQRST, देखिए TST हो रहा है ना, TUVW तो माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो फिर आगे क्या आएगा बताइए आप, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा आपका, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर AN आएगा, यहाँ पे क्या आएगा N, ठीक है ना, N आएगा, क्योंकि पैटर्न जो है ना वो माइनस होते चल रहा है, ठीक है ना, -3 चल रहा है पैटर्न, ठीक है। अपोजिट रूल में बॉय लिखना है, अपोजिट रूल में बॉय लिखना है, कैसे लिखेंगे, बी का क्या आएगा आपका वाई आएगा, बी के लिए, ओ के लिए क्या आएगा आपका एल आएगा, और वाई के लिए फिर से क्या आएगा आपका बी आएगा, तो YLB, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, के का 5 पूर्ववर्ती क्या है, देखिए के का 5, के पहले 5वां कौन सा है, तो देखिए के पहले 5वां है, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं आप, ई है, ठीक है। और आज के सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
LPSU ये सीरीज चल रही है, तो इसके आगे क्या आएगा? तो देखिए +4 LOP ABCD HIJK LMNOP +4 हो गया। उसके बाद +3 है, देखिए कैसे P है ना, OP PQRS 3 हो गया, STU 2 हो गया। अब +1 आएगा, तो +1 आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आएगा +1 +0 आएगा, तो यहाँ पे x आएगा। क्या आएगा? x आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो ये हो गया आज के हमारे 50 MCQ क्वेश्चंस रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर। और इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट के जो भी क्वेश्चन है ना, उसके लिए आपको भाई ABCD जो अल्फ़ाबेट है ना, उसके रिवर्स नंबर और सीधे नंबर आपको पता होनी चाहिए, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे है। अगर आपको ये पता होगा तो ही ये क्वेश्चन आप ज़्यादा क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो आप वो पहले लर्न करिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।